7th प्रॉब्लम देखो बेटा, बोलो। A coil in the shape of an equilateral triangle of side L is suspended between the pole pieces of permanent magnet such that B vector is in plane of the coil. If due to a current I in the triangle, a torque tau acts on it, the side L of the triangle is. एक्चुअली इस प्रॉब्लम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ करंट कैरिंग कॉइल है ना वो ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है इक्विलेटरल ट्रायंगल ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। तो ਹੁਣ सिचुएशन देखो पुत्र, तो सिचुएशन ये है, आ जा बेटा, कि करंट कैरिंग कॉइल जदों भी मैग्नेटिक फील्ड दे विच रखी जाएगी या सस्पेंड की जाएगी तो ਉਹਦੇ ਤੇ टॉर्क लगन का फार्मूला NIAB sin थीटा होएगा, क्योंकि इत्थे पुत मैग्नेटिक फील्ड प्लेन च लाई कर रहा तो एरिया वैक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होंदा। इसका मतलब इत्थे मैग्नेटिक फील्ड ते एरिया वैक्टर च एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 91 हो गया। तो इत्थे टॉर्क कितनी लगेगी, NIAB। नंबर ऑफ टर्न्स क्योंकि 1 ही है तो टॉर्क IAB लगेगी, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया नहीं सानू पता, पर पता कर सकते हैं ज्योमेट्री तो उहदे च एरिया की होंदा पुत्र, आ देखो बेस परपेंडिकुलर और आ एंगल 60 डिग्री होंदा इक्विलेटरल है ना। तो परपेंडिकुलर जेड़ा है ना पुत्र, आ हाइपोटेन्यूज है, आ परपेंडिकुलर है, एंगल 60 है, तो आ साइड हो गई L sin 60, मतलब परपेंडिकुलर इसका L sin 60 है। आ बेस है तो एरिया सानू पता हाफ इंटू बेस इंटू, हम sin 60 √3/2 है तो √3/4 L² एरिया है। मतलब इस न्यूमेरिकल दे विच तो L की वैल्यू निकालना। ठीक है, लग गया पता। नाउ अगला स्टेटमेंट नू पढ़ो, रीड करो। ये बेटा मास 100 ग्राम, रेडियस 5 मीटर, तो एरिया निकल आएगा वो तेरा πr² तो
हाँ हुण इहदे विच देखियो पुत, इहदे विच रिंग बारे कुछ दस्सिया वा पुत, कित्थे पई है रिंग, रखी हुई किते है, होरिजोंटल प्लेन च इहदा, है ना, इधर रिंग है। हुण इहदे ते जदों टॉर्क लगनी है ना, क्यों, क्योंकि आ है रिंग, आ रिंग दा प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन च है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर च एंगल 90 डिग्री है, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगी, तो एन आई ए बी साइन सॉरी 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा हुण एन तो 1 ही है पुत, हुण जे उन्हें क्या होंगे ना टॉर्क कैलकुलेट करो, साडा क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, पर उन्हें क्या एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, तो हुण नाल ही +1 की गल याद आनी चाहिए है, जिद्दां फोर्स हुंदी है मास इंटू एक्सेलरेशन, उदा ही टॉर्क हुंदी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब टॉर्क हुंदी है आई अल्फा, बट आ वाला आई मैं करन लगा करंट, आ है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो थोड़ा आंसर पता की बन जाना, आई अल्फा इज इक्वल टू आई ए बी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, साइन 90 भी 1 है, तो अल्फा की वैल्यू आ जानी आई ए बी ओवर आई, पर हुण आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना पुत्र, देखो तेरे कड़ा उतर जाओ पुत्र, नहीं रहन दे फिर, मुश्किल है ना, चलो कोई गल नहीं, इधर देखो फिर, हाँ उतर गया, हुण आ जिहड़ी है ना पुत्र, आ रिंग है, तो ये इदा पई है ना, और इस टॉर्क ने इस रिंग को इदा रोटेट करना ना, इदा घुमाना, तो ये होरिजोंटल प्लेन च है रिंग, तो यदी जी एक्सिस ऑफ रोटेशन आ है, तो आ वाली एक्सिस जी होंगी है ना, ये है अलोंग द डायामीटर ऑफ रिंग, तो हुण +1 की गल है, अलोंग द डायामीटर ऑफ रिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हुंदा रिंग लई, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हुंदा 1/2 mr², मतलब ये गल हुण +1 तो याद आनी चाहिए अपन है ना, इत्थे पुट करांगे तो आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस देखो, पढ़ो तो बोलो, हाँ हुण रुक जाओ पुत्र, हुण ए वाले और पिछले क्वेश्चन च फर्क ये सी, पिछले क्वेश्चन च लास्ट क्वेश्चन च रिंग सी और वो होरिजोंटल प्लेन च सी इदा, बट इस बार ये जिहड़ी होरिजोंटल रिंग है ये होरिजोंटल सरफेस से इदा रखी, इदा रखी, हुण इहदे च भी देखो इहदा अपना मास दिता तुहानू पुत्र एम, थानू इसका रेडियस दिता स्मॉल आर, तो एरिया आ जाएगा πr², ते होर की दिता
एक्स वाई प्लेन च लाई कर रही है सरफेस के ऊपर। A uniform magnetic field B is applied parallel to x-axis. हाँ हुण क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन च है तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब प्लेन, तो एरिया वेक्टर नाल एंगल 90 डिग्री है। तो टॉर्क ये ते लगेगी एन आई ए बी साइन 90 एन 1 है, ठीक होगी गल। अच्छा हुण ये जिहड़ी टॉर्क है ना, इधर देखियो तुम सिचुएशन नूं समझियो, ये टॉर्क जदों इहनूं घुमाएगी, पिछली बारी की सीगा क्योंकि थल्ले कोई सरफेस नहीं सी तां इहदी एक्सिस ऑफ रोटेशन आ सी इदां सेंटर चों पास कर रही डायामीटर, पर हुण इहदी जिहड़ी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, हुण ये जिहड़ी टॉर्क लग रही है मैग्नेटिक फील्ड करके वो इदां घुमाएगी इहनूं इदां, मतलब यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन हम डायामीटर वाली नहीं है, आ वाली आ टेंजेंट वाली, ठीक है। हुण इन्हें अलोंग द टेंजेंट घुमना है। हुण इहदे विच दो सिचुएशनस बननियां तुहाडियां कि आ जिहड़ी रिंग है पुत, तो यदि एक्सिस आ बन गए इस बार, तो आ जिहड़ी टॉर्क है ये तो इहनूं इदां घुमा रही है, उपर नूं झक रही है, बट जिहड़ा इहदा सेंटर ते वेट है, वेट इज ए फोर्स, तो फोर्स और आ एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेडियस, तो ये करके टॉर्क इदां लगेगी और इक्विलिब्रियम च दोनों टॉर्क बैलेंस होंगे। तो आ वाली टॉर्क आई ए बी है, तो आ वाली जिहड़ी टॉर्क है दिस वन, ये होएगी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये क्योंकि दोनों बैलेंस होनी है तो आई ए बी इज इक्वल टू एम जी आर, तो आई पाई आर स्केयर बी इज इक्वल टू एम जी आर, तो इथों आई निकालना मतलब कि बी, आई की वैल्यू आई निकाल लो। हुण इत्थे आई करंट है, आला बेटा ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, की है Along a wire carrying the current of 25 ampere rests on the table as shown in figure. Another wire P2 of 21 meter mass 0.5 grams carrying the same current but in the opposite direction. The wire P2 is free to slide up down. To what height will P2 rise? आ देखो पुत्र, एक्चुअली गल पता की है, हुण एक वायर टेबल ते है, जिहड़ी दूसरी वायर है क्योंकि ओहदा करंट नीचे वाले नालों उल्ट है,
तो रिपल्शन होएगी मैग्नेटिक फोर्स, तो रिपल्शन इन्हें ऊपर ਨੂੰ उठाएगी, पर एक जगह पे जाके वो इक्विलिब्रियम च आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स और वेट बैलेंस करेगा। हुण ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੇ एक फोर्स लगेगी मैग्नेटिक, एक लगेगा वेट। तो वेट ਤੇ मैग्नेटिक फोर्स ਦਾ फार्मूला बिटवीन टू पैरेलल वायर्स ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फोर्स पर यूनिट लेंथ, ਹੁਣ डिस्टेंस h है r की जगह इनटू लेंथ। लेंथ केड़ी है? आ वाली वायर दी है ना, छोटी वायर दी। तो L mg I1 I2 दोनों बराबर ही है, सब कुछ दिता हुआ, h निकल आएगा ना। G 9.8 ले लेना या 10 ले लिया। तो हिंट नोट कर लिया? अच्छा हम बेटा नेक्स्ट आ जाओ असाइनमेंट 7 जो क्वेश्चन 1 है। The coil of galvanometer is 0.02 into 0.8 square meter area है। It consists of 200 turns, number of turns है 200, and is placed in a magnetic field of 0.20 Tesla. The restoring torque constant of suspension fiber is, तो टॉर्शनल कांस्टेंट जिन्हों आप K लिखते हैं तो स्मॉल k वो है 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर डिग्री। तो एज्यूमिंग मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दे विच थीटा हमेशा 90 डिग्री होता दस्या होया। तो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर इफ, तो ये दो पार्ट्स है। तो करंट का फार्मूला की होता पुत्र NIAB इज इक्वल टू K थीटा, तो I इज इक्वल टू K थीटा बाय NAB। तो आ करंट दोनों केसेस आ जाना, पहले केस थीटा 45 डिग्री लेना, दूसरे केस थीटा 0.1 डिग्री। पर ध्यान की रखना होता है, देखो क्योंकि K और थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, K की वैल्यू हैगी है पर डिग्री, तो इस करके थीटा भी डिग्री चल जाएगा, क्योंकि नीचे वाली डिग्री और ऊपर वाली कैंसिल हो जाएगी। पर जे इतने मान लो ने ना रेडियन लिखा होंगे तो फिर तुहानू आ वाला थीटा रेडियन च लेना पैना सी। आ भी ਇਹਦਾ ਧਿਆन रखना होगा, आप जो कैलकुलेशंस करते हैं ना यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखना होगा। K theta आता नहीं आपका गैल्वेनोमीटर NIAB is equal to K theta नहीं करते, रीस्टोरिंग फोर्स के डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों इक्वेट करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से
कॉइल गैल्वेनोमीटर ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਹ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇਖ ठीक है चलिए ये सेकेंड न्यूमेरिकल देखो बेटा जिहड़ा गैल्वेनोमीटर है needs 30 millivolt for a full scale deflection of 30 divisions. Find its voltage sensitivity. वैसे अपन ना करंट सेंसिटिविटी लिखते हैं उस थीटा बाय आई ते वोल्टेज सेंसिटिविटी तो लिखते हैं थीटा ओवर वी ठीक है तो थीटा डिफ्लेक्शन जेडी कई मैक्सिमम केसेस का डिग्री च मेजर होंदी है बट वो नंबर ऑफ डिवीजन च भी मेजर हो सकती है मतलब जेड़ा थीटा है ना वो डिग्री च भी हो सकता रेडियन च भी हो सकता ते नंबर ऑफ डिवीजन्स च भी हो सकता हुण तुहाडे इस केस दे विच जेड़ा सेकंड न्यूमेरिकल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ थीटा है वो नंबर ऑफ डिवीजन्स ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲੈਣੇ 30 डिवीजन्स ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SV ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ 30 ਓਵਰ 30 मिलीवोल्ट तो 10,000 डिवीजन पर वोल्ट मिली को 10 रेज़ टू पावर -3 कर देना ना ऊपर जाके प्लस हो जाना तो आ गया अच्छा हुण यदि करंट सेंसिटिविटी SI की भी दी है तो 2 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर इनमें आप 2 × 10⁻⁶ डिवीजन पर एम्पियर कर लेना माइक्रो की जगह 10⁻⁻⁶ पुट किया ऊपर जाके प्लस हो गया ठीक है और अगली गल इधर देखो जी वोल्टेज सेंसिटिविटी है क्योंकि वो थीटा ओवर V है तो V वोल्टेज होती है करंट इनटू रेजिस्टेंस तो R गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है तो थीटा ओवर I है SI इसका मतलब R की वैल्यू SI ओवर SV तो भी कट सकते मतलब आएगा सेकंड न्यूमेरिकल है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है वो SI ओवर SV तो निकलनी है ठीक है थर्ड देखो बेटा जेड़ा थर्ड केस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50% its resistance is increased so that new resistance becomes twice its initial resistance तो आ देखो
तो आ है थोड़ी इनिशियल करंट सेंसिटिविटी, इनिशियल रेजिस्टेंस ते इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी जी है अगर वो 50% इंक्रीज हो गई तो जी नवी करंट सेंसिटिविटी है वो कितनी हो गई, पुरानी प्लस पूरा 50% इंक्रीज, मतलब SI प्लस 50/100 SI 3/2 SI ये नवी रेजिस्टेंस जी है वो कहता है डबल हो गई है, ये नवी रेजिस्टेंस डबल हो चुकी पुरानी ना हो। तो आप परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी दसनी है, कितना दसा के फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी माइनस इनिशियल, तो चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी ओवर ओरिजिनल सेंसिटिविटी इनटू 100%। आ फार्मूला बन गया पुत्र, ठीक है। हुन ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली SV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਹ ਹੈ ਨਾ, तो जे SV SI/R है तो SV डैश SI डैश बाय R हो गई, R डैश नवी रेजिस्टेंस। तो हुन जदों ਆਪਾਂ रेशो लवांगे इथे तो एक ही वैल्यू SI डैश ओवर SI R डैश R माइनस 1 इंटू माइनस, और तो देखो पुत्र SI डैश ते SI की रेशियो हैगी है 3/2 ते R ओवर R डैश की वैल्यू 1/2, तो 3/4 माइनस 1 इंटू 100% माइनस 1/4 इंटू 100% आ गया माइनस 25%। तो करंट सेंसिटिविटी अगर 50% इंक्रीज करनी है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी 25% डिक्रीज करेगी, नेगेटिव टर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। स्टेप्स लगे समझ, ठीक है। फिर देखो बेटा फोर्थ प्रॉब्लम है गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम gives full deflection for a current of 0.05 ampere. Calculate the length of shunt resistance to convert the galvanometer into an ammeter of range 0 to 5 ampere, मतलब ammeter का maximum current 5 ampere है। Diameter of the wire is तो area of cross section pi d square by 4 बन जाना। Resistivity फाइव इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। तो इनको कितना सॉल्व करना पुत्र, देखो
ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਟ ਹੈ एक अगर वायर है तो वायर की रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया होती है ना, उतों एल कढ़नी पैनी है एस ए, मतलब आ जेडे फैक्टर्स है एस सानू इथों कढ़ना पैना और ए और रो पुट करके एल कढ़नी पैनी है ना। फिफ्थ देखो, फिफ्थ विच वो कह रहा a galvanometer can be converted into a voltmeter of certain range by connecting a resistance of 880 ohm in series with it। मतलब जदों galvanometer दे नाल series च 880 ohm वायर लगाई तो आ जिहड़ा voltmeter बनया ना पुत, तो इहदी वोल्टेज ए V रेंज दा वोल्टमीटर है और आ करंट है इहदे च IG है ना। अगली लाइन जाओ कहता जदों आपां इस गैल्वेनोमीटर दे नाल व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 420 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज 420 ओम ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋल्टमीटर ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ V ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ V/2 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। तो अपना गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस G कटनी है। हम इतने देखो इतने जी टोटल वोल्टेज V है वो बननी है IG इंटू G प्लस 880 और इतने V बाय टोटल वोल्टेज V/2 के बराबर बननी है IG इंटू G प्लस 420। तो V के बराबर हो गया 2IG G प्लस 420। हम पुत्र इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं, तो V भी कटिया जाना IG भी है ना, इक्वेट करो तो G आ जाएगा सॉल्व करके। कर दूंगे सॉल्व। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉब्लम देखो बेटा, in a galvanometer there is a deflection of 10 divisions per milliampere। जदों भी ना नंबर ऑफ डिविजन्स पर एम्पियर दिता हुए वो है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी कितनी देती है, 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, मतलब 10⁴ डिविजन्स पर एम्पियर हो गया ना SI। ते एम्पियर पर डिवीजन को कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट
करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल होना उल्ट करंट पर डिवीजन होना ना वो याद रखना रिलेशन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है 60 ओम शंट है 2.5 ओम गैल्वेनोमीटर और टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस है 50 डिवीजंस तो मैक्सिमम करंट कितना आप रीड कर सकते हैं क्योंकि जब तुसी गैल्वेनोमीटर नाल शंट लगाता हो एमीटर बन गया तो एमीटर की मैक्सिमम रेंज कटनी है फार्मूला केड़ा दिमाग च हो S = GI/। ਹੁਣ IG ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿੰਗਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ IG/N ਹੁੰਦਾ करंट टोटल करंट ओवर टोटल डिवीजंस तो ਇਹਦਾ मतलब IG ਦੀ ਵੈਲਿਊ Kn और K ਦੀ ਵੈਲਿਊ इतना है ना आ फार्मूला आप आई घटना कर लेना फिर देखो 7th प्रॉब्लम ਦੇ ਵਿੱਚ galvanometer ਦੀ resistance है 12 ohm and the meter shows full scale deflection for a current of 3 milliampere. How will you convert the meter into a voltmeter of range 0 to 18 volt? तो काम बड़ा सिंपल है R is equal to V/IG minus G होता है ना फार्मूला ਇਹਦੇ ਚ वैल्यू पुट करो पर नाल दसना वा कि ये गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर च कन्वर्ट ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੋੜੀ ਜਾਏ समझ आई गल 8 देखो एक galvanometer has a sensitivity of 60 division per ampere मतलब एक galvanometer की करंट सेंसिटिविटी है 60 डिवीजन पर एम्पियर ठीक है तो अच्छा when shunt is used its sensitivity becomes 10 division per ampere मतलब जितना शंट लगाया वो हुन एमीटर हो गया तो एमीटर की करंट सेंसिटिविटी है 10 डिवीजन पर एम्पियर तो क्योंकि कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट यूज्ड if the resistance of galvanometer is 20 ohm ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੱਲ I/IG - 1 ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ K/K - 1 तो ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ K ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਗਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਇਹਦੀ
गैल्वेनोमीटर दी, तो गैल्वेनोमीटर दी K 1/SI G हो गया ते KA है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ एमीटर, वो किहदे बराबर है 1/SI A एमीटर वाले, तो आ एक रेशियो है, ये फिर इतना नहीं बन उल्टा बन जानी है SIG ओवर एक नवा फार्मूला तैयार हो गया, तो आ 60 है आ 10 है ना, तो सॉल्व ठीक है। अच्छा फिर बेटा 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ in an ammeter 0.2% of main current passes through the galvanometer। ਹੁਣ ammeter ਹੁੰਦਾ basically galvanometer ਦੇ ਨਾਲ shunt, आ ammeter है, तो मेन करंट ऑफ एमीटर का मतलब I, और आपको तो पता है जितना ये एमीटर का करंट I अंदर एंटर करता तो ओदा IG पार्ट गैल्वेनोमीटर चो लंघना ते I - IG शंट चो लंघना है ना, इतना ही है ना। उन्होंने पता कि दसिया कि जेड़ा गैल्वेनोमीटर चो करंट लग रहा वो मेन करंट का 0.2% है, मतलब IG की वैल्यू 0.2% ऑफ I है, मतलब 0.2/100 I है IG, तो शंट कटनी है थे नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G दी है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कटनी है, बट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर का 1/RA 1/G + 1/S है, S कटनी पैनी, तो शंट कट होनी है G ओवर इतने पुट करके RA कट लियो, अगले नोट देखो एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस है 25 ओम, it is connected to a battery of 2 volt with a resistance in series when the value of this resistance is 3000 ohm, full scale deflection of 30 units is obtained in the galvanometer। तो उस वक्त जेड़ा करंट पास हो रहा वो IG है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त फुल डिफ्लेक्शन आ रही है, ते नंबर ऑफ डिवीजन्स जेड़ियां टोटल है वो 30 है। हुण पुत्र आ जेड़ा सर्किट सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो एदा IG जेड़ा वा 2/3000 + 25 है 3 एम्पीयर। तो फिगर ऑफ मेरिट आ गई
IG by N, ठीक है। तो 2/3025 into 1/30। तो फिगर ऑफ मेरिट का मतलब है भी एक डिवीजन के लिए जितना करंट चाहिए। तो हम अगले पार्ट्स कहता दसो कहता भी अगर आप इस गैल्वेनोमीटर 20 डिवीजन की डिफ्लेक्शन पैदा करनी है तो आर कितना लगाइए। हुण एक डिवीजन के लिए करंट कितना वा, ਇਹਦਾ मतलब 20 डिवीजन लिए सर्किट करंट कितना होना चाहिए, I is equal to K into 20 आप ये। तो हुण आ वाला करंट I सर्किट के अकॉर्डिंगली की है 2/R plus 25 ते I की वैल्यू कितनी है 20K और K की वैल्यू कितनी कटी है बताओ 2/3025 into 1/30 तो R निकल आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो R काट लो। ठीक है। फिर बेटा पहला देखो 12th क्वेश्चन देख लो, फिर आप वापस आने 11th पे गैल्वेनोमीटर 12th है विद स्केल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजंस। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस है 100। करंट सेंसिटिविटी है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मतलब 10⁴ डिवीजन पर एम्पियर। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट इज इक्वल टू 2 into 10⁵ डिवीजन पर वोल्ट। तो हम ये SI और SP तो ना आप SI को SP ਨਾਲ डिवाइड करके G ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर शुरू ਚ ਕੱਢੀ ਸੀ ਨਾ R ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ G ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਫਿਗਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ 1/SI ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਗਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन करंट भी काट सकते हैं। आ जाओ कुछ कर। तो IG is equal to KN कुछ चल रहा है। IG is equal to KN। तो हुन पहले केस च दो पार्ट्स है। फर्स्ट केस की करना ਆਪਾਂ इस गैल्वेनोमीटर को 5 एम्पीयर का फुल स्केल एमीटर बनाना। तो पहले केस I दिता 5 एम्पीयर तो S की वैल्यू G/I/IG -1 तो काट लेंगे। दूसरे केस क्या रखो, दूसरे केस ना अपन 1 डिवीजन पर वोल्ट मतलब वोल्ट मीटर बनाना पर ओदी V की वैल्यू एक डिवीजन डिफ्लेक्शन 1 वोल्ट नाल है, जबकि ये स्केल पे तो 100 डिवीजन है। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ वोल्ट मीटर बनाना ਉਹਦੀ फुल डिफ्लेक्शन 100 वोल्ट।
एक तो पता करना इंपॉर्टेंट है ना। सो ओके, R इज इक्वल टू V ओवर IG माइनस 1000। ठीक है बेटा, ਹੁਣ आ गया 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लिया नोट? चल, तो आ बेटा ਸਾਡੇ ਕੋਲ दो रेजिस्टेंसेस है, 200 ओम 400 ओम। तो 400 ओम के अक्रॉस जदों वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्ट मीटर की रीडिंग है 20 वोल्ट। वो कहता कि अगर आप इस वोल्ट मीटर को इतों उतार के इतने लगा दिए तो आ वैल्यू कितनी हुई? ठीक है, तो जेड़ा ਇਹਦਾ कंपटीशन का आंसर है ना पुत्र, देखो अगर आप इनू मान लीए R1 और इनू मान लीए R2, ठीक है, R2 R1, ठीक है, कंपटीशन शॉर्टकट एक यूनिक क्वेश्चन है। तो आ जी R1 के अक्रॉस वोल्ट मीटर की रीडिंग को असी V1 मान लिया, ते जदों आपां उहनूं इधर शिफ्ट किया तो उहनूं V2 कर देने हैं। तो ये आंसर आपां प्रूव कर सकते हैं, बट रिजल्ट याद रख लेना, सॉल्व भी करांगे उहनूं, बट ये कंपटीशन लिए रिजल्ट याद रखो पुत्र। ये जड़ियां दोनों वोल्टेजेस है V2 ओवर V1 की रेशियो R2 ओवर R1 की रेशियो हमेशा बराबर होगी। एक सेकंड का आंसर है 10 वोल्ट आ जाना, जितनी मर्जी रेशियो हो, चाहे तो 100 और 400 होंगी ना, तो हर एक के नाल एप्लीकेबल है। ये ना हो गया कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू तो कितना आंसर कटना प्रिडिक्ट करने के लिए, बट अदरवाइज आ जिहड़ा सर्किट है इनू आपां इदां 200 और आ जिहड़ा है ना आपां वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस मान ली RB, ये RP हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यदि वोल्टेज वही नहीं है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 50 वोल्ट। तो आ सर्किट का करंट आ गया, करंट आएगा 50 ओवर टोटल रेजिस्टेंस, आ वाली जी वोल्टेज आएगी पुत्र, वोल्टेज की होएगी करंट इनटू आरपी 50 ओवर ठीक है। तो 20 is equal to 50 over 200 over RP plus 1. तो 200 over RP plus 1 is equal to 5/2. 200 over RP is equal to 3/2. तो
1 over RP is equal to 3/400 पर हम देखो क्योंकि RP ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ 1 over 400 plus 1 over RB is equal to 3/400 तो इनको सॉल्व करो 1 over RB आ जाना तो 2/400 तो RB आ गया 200 ओम ठीक होगी गल है ना ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਵਾਲਾ ਸਰਕਟ ਆ ਗਿਆ तो आ सर्किट ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 200 तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ 100 ओम रहेगा ना पता ना अपना वाली वोल्टेज कटनी है तो पहला आप करंट काट सकते हैं हम 50 over 500 1/10 एम्पीयर और आ वाला करंट जो इस रेजिस्टेंस ना मल्टीप्लाई हो और आंसर आ जाएगा